न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी पर। आज मैं जो आपके लिए खबर लेके आया हूं, वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर है। देश का बोलो या राज्य का तमाम मीडिया इस पूरे मामले पर कहीं भी कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो खबर आपके लिए ढूंढ कर मैं आज लेके आया हूँ। खबर है गढ़चिरौली जिले की और खबर है आदिवासी विकास महामंडल की, जिसने लगभग 6 करोड़ 2 लाख रुपए का जो धान है सरकारी गोदाम से गायब था। सरकारी गोदाम से, जी हाँ बिल्कुल आपने सुना है, 6 करोड़ 2 लाख रुपए का सरकारी गोदाम से जो धान है, सरकार का धान गायब था। और उस पूरे मामले में आष्टी के थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उस समय मामले को गंभीरता न लेते हुए उसको रफा दफा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन आखिर हमने उस समय एक खबर भी दिखाई थी दर्शकों आपको कि आष्टी के मारकंडा सेंटर में से, जो सरकारी आदिवासी विकास महामंडल का सेंटर है, उसमें से धान चोरी हो चुका है। उसमें लगभग 3 राइस मिलर्स के मैंने नाम लिए थे, जिसमें लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज उन्हाड़ा, हनुमान राइस मिल कढोली और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानुजपुर, यह सिरोंचा की है। इन 3 राइस मिलर्स को धान नहीं मिला, डीओ मिलने के बाद उन्हें धान नहीं दिया गया, ऐसी खबर उठी थी। और उसी खबर को हमने जब प्रदर्शित किया, हमारे चैनल पर प्रसारित किया, तब जाकर कहीं एक मामला उजागर हुआ। इस पूरे मामले में आदिवासी विकास महामंडल की जो संचालिका है बंसोड़े मैडम, उनकी भूमिका काफी अहम रही है। इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया और इस मामले की हर एक जांच करने के आदेश उन्होंने प्रादेशिक व्यवस्थापक को दिए। जब नए प्रादेशिक व्यवस्थापक उस जगह पहुंचे तो उन्होंने पुराने प्रादेशिक व्यवस्थापक का यह जो मामला था उसे सीधे तौर पर थाने में एक रपट लिखाई, लेकिन उस रपट पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। उल्टा थानेदार ने उन्हें एक लेटर भेजा कि इस पूरे मामले में जो प्रादेशिक व्यवस्थापक जीआर कोटलावार है, वह इसमें कहीं भी दोषी नहीं पाए गए, आरोपी नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखित तौर पर आदिवासी विकास महामंडल के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक अभी है उन्हें उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। लेकिन इस मामले की गंभीरता को लेकर जब हमारी टीम सब लोग मिलकर सामने बढ़े तो आखिरकार यह मामला लोकल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और 420, 409 और 34 के तहत धारा के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी बनाया गया रीजनल मैनेजर प्रादेशिक व्यवस्थापक जीआर कोटलावार, सब रीजनल मैनेजर विवेक कुम्हार, विपणन निरीक्षक राकेश मड़ावी और वेंकट भुरले जो केंद्र प्रमुख है। यह चारों आरोपी जो है वह सरकारी कर्मचारी, जी हाँ ये सरकारी कर्मचारी है। चारों आरोपी सरकार से एक तरफ मोटी रकम लेते हैं, अपना मेहनतामा के तौर पर पगार लेते हैं और वहीं सरकार को चूना लगाते हैं। इसका यह जीता जागता उदाहरण है। दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं यह वही मारकंडा का गोडाउन है। इस गोडाउन में लगभग 28,415 क्विंटल धान खरीदा गया था। अब इस गोडाउन की हालत देखकर आपको लग रहा है कि 28,415 क्विंटल इस सेंटर पर धान खरीदा जा सकता है। इस धान के घोटाले में सबसे बड़ा मुख्य मास्टरमाइंड जो था वह था जीआर कोटलावार। प्रादेशिक व्यवस्थापक के ही दिशा निर्देश पर सब रीजनल मैनेजर विवेक कुम्हार और विपणन निरीक्षक राकेश मड़ावी और वेंकट भुरले केंद्र प्रमुख, इन चारों की मिली भगत थी। कहा यह भी जा रहा है कि जांच में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। हाल ही में इनका पीसीआर खत्म हुआ है, इन्हें एमसीआर मैजिस्ट्रेट कस्टडी दी गई है। अब यह जेल की हवा खा रहे हैं, पुलिस थाने की हवा खाने के बाद अब इन्हें हवालात की जेल की हवा खानी पड़ रही है।
दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बहुत सारे तथ्य सामने आए हुए हैं। अब लोकल क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है, जो डीओ दिए गए थे और डीओ देने के बाद 7 दिन के भीतर वह डीओ उन्हें उठाना पड़ता है। वहां का धान जो सेंटर से धान है वो उन्हें ले जाकर मिलिंग करने के लिए ले जाकर 7 दिन के भीतर उन्हें जमा करना पड़ता है। बहुत सारे कागज होते हैं। डीओ मिलने के बाद एलडी जमा होती है। एलडी यह होती है कि वो आपने जो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग का जो जिला पुरवठा अधिकारी है उसके यहाँ से वो कागज मिलता है और वही कागज लेकर वापिस आपको आदिवासी विकास महामंडल के यहाँ उसकी कॉपी देनी पड़ती है, तब जाकर आपको दूसरा डीओ मिलता है। इस पूरे मामले में जिन ट्रकों का यूज किया गया था, जिन वाहनों का यूज किया गया था, उनके नंबर जांचे जा रहे हैं। नंबर जांचने के साथ साथ बहुत सारी बातें जांची जा रही है। लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज के जो संचालक है कुंडाला के, और हनुमान राइस मिल कडोली, और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानजपुर के जो है, इन तीनों राइस मिलर्स ने लिखित तौर पर बताया था। प्रादेशिक व्यवस्थापक क्या लिखित तौर पर इन्होंने अपनी एक जानकारी दी थी कि हमने अभी तक के कोई भी धान, हमें डीओ जरूर मिले हैं लेकिन हमने धान उठाया नहीं है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है लिखित तौर पर। लेकिन सवाल अब यहाँ यह उठता है कि आखिर वो वाहन किसके थे। अच्छा, वाहनों से अगर धान नहीं ले गया तो इतनी बड़ी खरीदी इस सेंटर पर कैसे हो सकती है। वैसे ही अगर आप गढ़चिरौली जिले का भौगोलिक क्षेत्र का अगर एक अनुमान एक आप वहां का अनुमान लगाते हैं तो वहां फसल काफी कम पैमाने पर होती है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्थाएं बहुत बड़े पैमाने पर वहां मौजूद नहीं है। इस वजह से जो धान की फसल है वो काफी कम मात्रा में वहां होती है। फिर भी 28,415 क्विंटल, जिसकी मार्केट रेट यानी जो उस समय का जो मार्केट रेट था उसकी मार्केट रेट है 6 करोड़ 2 लाख रुपए का धान होता है। दर्शकों, ऐसी कई जो जानकारियां इस केस से मैं आपको बताते रहूंगा और आप इस पूरे मामले पर हमारी जो एमएनएस की टीम है वह भी बहुत सारे तथ्य खंगाल रही है। आखिर इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है 6 करोड़ 2 लाख रुपए का, आखिर ये किस की मिली भगत है, इसमें कितने राइस मिलर्स और कितने राजनेता शामिल है। क्योंकि जब तक के चुनाव होने के थे, चुनाव के नतीजे आने के थे, तब तक के जो कोटलावार है, जीआर कोटलावार, इनको आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन जैसे ही गढ़चिरौली जिले के लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं वैसे ही कोटलावार आरोपी बन जाता है। यह बहुत बड़ा खोज का विषय है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।